पिग भी उनके पीछे जाता है। गुल्ली बुल्ली कितनी देर तक पिग से बच पाएंगे? अंधेरा भी बहुत है जंगल में और भी बहुत डरावनी आवाजें आ रही है। दोनों के पीछे पिग पागल होकर पड़ा है। गुल्ली बुल्ली के लिए तो अभी एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई। दोनों भागते भागते थक जाते हैं और पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। गुल्ली कहता है, बुल्ली हमारा मरना तय है आज तेरी वजह से। बुल्ली कहता है, अगर बाबा आ जाए तो हम बच सकते हैं। लेकिन बाबा को बुलाएगा कौन? बुल्ली गुल्ली को मोबाइल के लिए पूछता है, लेकिन मोबाइल तो दोनों की गाड़ी में रह गए हैं। अब गाड़ी तक पहुंचना मुश्किल था। दोनों पेड़ के पास बैठे हैं। तभी उसके पास किसी की चलने की आवाज आती है। धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगती है और गुल्ली बुल्ली की धड़कनें भी उसके साथ ही डर के मारे बढ़ने लगती है। गुल्ली कहता है बुल्ली को, पिग हमारे पास आ गया। बुल्ली थोड़ी हिम्मत करके देखता है तो देखता है कि वहां पर एक कुत्ता आ रहा होता है, चलकर उनके पास। बुल्ली कहता है, अरे ये कुत्ता है यार, ये जंगली कुत्ता कहीं हमें खा न जाए। कुत्ता उनके करीब आता है और पूंछ हिलाने लगता है। बुल्ली उसके ऊपर बड़े प्यार से हाथ फेरता है, लेकिन तभी कुत्ता अचानक भागता है क्योंकि उसने उस पिग को आता हुआ देख लिया। यहाँ पर जॉन बाइक लेकर गुल्ली बुल्ली के घर पहुंचता है, लेकिन गुल्ली बुल्ली का घर बंद होता है और जॉन सोचने लगता है, इतनी रात को गुल्ली बुल्ली कहाँ गए होंगे और शहर में इतना खतरनाक पिग घूम रहा है, कहीं गुल्ली बुल्ली कोई मुसीबत में ना आ जाए। जॉन वहीं बैठ जाता है और गुल्ली बुल्ली का इंतजार करता है। गुल्ली बुल्ली के पास पिग आ रहा है। गुल्ली कहता है, अब क्या होगा हमारा? तभी बुल्ली एक बड़ी लकड़ी उठाकर पिग के हाथ में मारता है और जोर जोर से मारने लगता है। पिग गुस्से में लाल हो जाता है। उसको पहली बार मारा होगा किसी ने। बुल्ली की इस हरकत से पिग और ज्यादा गुस्सा हो गया है। उसके हाथ में लकड़ी लगते ही वो हाथ को हिलाने लगता है गुस्से में, और तभी उसके और 2 हाथ आ जाते हैं। अरे ये क्या, उसके 4 हाथ हो गए। अब पिग और खतरनाक हो गया। वो बुल्ली को अपने एक हाथ से पकड़ता है और उठाकर फेंक देता है। गुल्ली पिग के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, लेकिन पिग किसी पर दया नहीं करने वाला और वो गुल्ली को भी उठाकर फेंक देता है। गुल्ली बुल्ली को हाथ पैर में बहुत चोट भी आ जाती है। गुल्ली बुल्ली को कहता है, देखो बर्गर खाने थे ना, खा बर्गर, ये देख। बुल्ली को पता है गुल्ली ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन अभी तो गुल्ली बुल्ली को पिग से बचने के बारे में सोचना चाहिए। पिग धीरे धीरे गुल्ली बुल्ली के पास आता है। बुल्ली डर कर हार मान ले ऐसा नहीं है और उठकर पिग के सामने जाता है। एक बड़ी सी झाड़ी उठाकर पिग के पैर में डालता है और पिग गिर जाता है। ये दूसरा वार था बुल्ली का पिग पर। पिग अब और क्रोधित हो जाता है। उसका गुस्सा बढ़ने लगता है। वो खड़ा होता है और गुस्से में हिलने लगता है। 2 पैर में से 4 पैर होने लगते हैं और ये देखकर गुल्ली बुल्ली के दिमाग की बत्ती गोल हो जाती है। पिग गुस्से में पूरा शरीर हिला रहा है। शायद उसको इतना अपमान पहले कभी नहीं मिला। गुल्ली बुल्ली के पास अब बचने का कोई उपाय नहीं है। बुल्ली ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उनकी नहीं चलती। अब पिग बुल्ली पर बहुत गुस्सा है और बुल्ली को पकड़ता है और हवा में उड़ाता है। बुल्ली पलटकर नीचे गिरता है। पिग फिर बुल्ली के पास जाता है और अब की बार उसको उठाकर ले जाता है। आखिर पिग बुल्ली को कहां ले जा रहा है? क्या होगा बुल्ली का? क्या गुल्ली उसको बचा पाएगा? बाबा कैसे पहुंचेंगे गुल्ली बुल्ली के पास? इतने खतरनाक पिग के सामने बाबा की शक्ति चलेगी? ये सब देखने के लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें।